अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एक और क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा का, टेकिंग अ क्लास इंटरवल्स ऑफ 3 यूनिट्स ईच। क्लास इंटरवल प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। जो आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनको क्लास इंटरवल्स भी कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट्स ईच। आपने क्लास इंटरवल लेने हैं और उनको बनाना है, मतलब 3 यूनिट्स ईच। ये जो 3 यूनिट्स बताए जा रहे हैं ये आपके क्या बताए जा रहे हैं, साइज़ बताए जा रहे हैं कि मतलब ग्रुप का साइज़ कितना होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें ग्रुप का साइज़ था 5 और इसमें हम रखने जा रहे हैं 3। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होते हैं क्वेश्चन में, जो भी रिक्वायर्ड होगा कि आपने कितने कितने साइज़ के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 यूनिट्स ईच का क्लास इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। हम क्लास इंटरवल बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा पूरा, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हम जब भी क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है आपकी 9। मिनिमम वैल्यू देखने के बाद आपने देखना है कि आपके इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमने यहाँ पे देखा गौर से तो हमें पता चला कि ये जो 23 वैल्यू आ रही है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और हमें साइज़ तो पता चल चुका है कि हमें 3 यूनिट्स ईच का साइज़ रखना है, किसका, क्लास इंटरवल्स का, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ठीक है। फिर इसके बाद वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि मिनिमम वैल्यू देखनी है, फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, देन इसके बाद साइज़ देखना है। तो हमने इस क्वेश्चन में जो हम ये क्वेश्चन पढ़ा इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू थी 9, तो हमने मिनिमम वैल्यू की जगह रख दिया 9 और हमने मैक्सिमम वैल्यू हमारी थी इस क्वेश्चन में 23, तो हमने मैक्सिमम यूनिट्स की जगह रख दिया है, वैल्यू की जगह रख दिया 23। और साइज़ हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल बोला था कि 3 यूनिट्स ईच का रखिएगा, तो हमने यहाँ रख दिया भाई कि जो साइज़ है वो 3 यूनिट्स का है, किसका, क्लास इंटरवल्स का, ठीक है। क्लास इंटरवल का 3 यूनिट्स का साइज़ है। देन आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। देन फर्स्ट कॉलम आपका यूनिट्स थे ये सारे, ये आपके जितने भी हैं ये यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स हैं, इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। देन सेकंड कॉलम टेली बार का, देन फ्रीक्वेंसी का। तो हम सबसे पहले हम अपने क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू से या तो स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरवल बनाना या एक वैल्यू कम करके। तो मैं यहाँ भी एक वैल्यू कम करके स्टार्ट करूँगा। जैसे हमारी मिनिमम वैल्यू है 9, तो एक कम करके आपने स्टार्ट कर दिया 8 से। तो 8 से कितने साइज़ का रखने का बोला, 3 यूनिट्स। तो हम गिनेंगे 8 9 10, ठीक है। तो पहला आपका क्लास इंटरवल बना 8 से लेके 10 तक, ठीक है। देन इसके बाद जब आप नेक्स्ट इंटरवल बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो एक नंबर बढ़ा के, जैसे ये 10 पे ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा 11 से, ठीक है। तो 11 से लेके कहाँ, 11 12 13, 11 12 एंड 13। तो ये बना 11 से 13 तक। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, तो स्टार्ट करेंगे 14 से और तीन गिन लेंगे, 14 15 16, तो ये आ गए 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 17 से, तो 17 18 19, तो ये बना आपका 17 to 19, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 20 से, तो 20 21 22, तो आपका ये बना 20 से लेके 22। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 23 से, ठीक है। तो 23 24 एंड 25। अच्छा, आपके क्लास इंटरवल कंप्लीट हो गए,
क्यों कंप्लीट हो गए? आप जब तक क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, जब तक एक ऐसा इंटरवल ना बन जाए जिसमें आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू कवर ना हो जाए। जैसे 23 था, तो देखें ये लास्ट वाले क्लास इंटरवल में 23 मैक्सिमम वैल्यू आपके यहाँ कवर हो रही है। अगर नहीं हो रही होती कोई भी मैक्सिमम वैल्यू कवर, तो आप क्लास इंटरवल बनाना कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल बनाने का तरीका। 3 यूनिट्स के हमने क्लास इंटरवल बनाए। ओके, अब हमारा काम है, हम टेली बार को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे भाई? टेली बार को। ठीक है, टेली बार को कैसे कंप्लीट करना है? पिछले सवाल में भी मैंने बताया था कि भाई ये जो आपके वैल्यूज़ हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, इसको आपने एक एक करके देखना है कि ये वैल्यूज़ कौन से क्लास इंटरवल में या ग्रुप्स में आ रही है। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 15। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 15 कौन से इंटरवल में आ रही है। ये थर्ड इंटरवल में, तो हमने इसके आगे एक लगा दिया टेली बार। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं ये वैल्यू आ रही है 17। तो 17 कौन से इंटरवल में आ रही है? यहाँ पर, तो हमने यहाँ भी लगा दिया इंटरवल। देन इसके बाद हम देखते हैं 23 आपके ये लास्ट वाले इंटरवल में आ रही है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया टेली बार। देन इसके बाद ये आ गया आपका 14। तो 14 आपका इस इंटरवल में आ रही है। ठीक है, देन इसके बाद 13 आपका इस इंटरवल में आ रहा है। आराम से देख के आपने वैल्यूज़ को उनके इंटरवल्स में लिखना है, टेली बार लगाना है। 19, तो 19 आपका इस इंटरवल में आ रहा है। बड़ा ध्यान से काम करना है। ठीक है, जो वैल्यूज़ होती जाए उनके ऊपर टिक लगाते जाए। फिर आ रहा है 15, तो 15 आपका इस इंटरवल में आ गया। देन आ रहा है 17 आपका इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, देन आ गया 15, तो 15 आपका इस इंटरवल में आ रहा है। फिर आ गया 12, तो 12 आपका इस इंटरवल में आया। देन इसके बाद 16 आपका इस इंटरवल में आया। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भाई एक इंटरवल में 5 पूरे हो जाएं तो आपने इस तरह से एक 5 का पैक बना लेना है। ठीक है, अच्छा, तो 16 पे आ गए। देन इसके बाद हम लोग हैं 18, तो 18 आपका इस इंटरवल में कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर आगे 21 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। देन इसके बाद आया 15 आपका इस इंटरवल में कवर, ये इस इंटरवल में कवर है। थोड़ा सा गैप देके यहाँ से आपने लिखा। ठीक है, देन आया 20 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। देन इसके बाद 12 आपका सेकेंड इंटरवल में कवर हो रहा है। देन आ गया 9, तो 9 आपका फर्स्ट इंटरवल में कवर हो रहा है। देन इसके बाद 14 आपका थर्ड इंटरवल में कवर हो रहा है। देन इसके बाद 17 आपका यहाँ पर इंटरवल में कवर हो रहा है, तो यहाँ भी एक 5 का पैक बन गया। ठीक है, देन इसके बाद 16, तो 16 जो है आपका 16 यहाँ पर कवर हो रहा है। ठीक है, ध्यान से आपने इंटरवल पे लगाते जाना है टेली बार। अच्छा, फिर 15 आ रहा है, तो 15 आपका यहाँ पर ही कवर हो रहा है। 13 आ रहा है, 13 आपका यहाँ पर सेकंड में इंटरवल में। देन इसके बाद 22 आपका 22 इस इंटरवल में कवर हो रहा है। देन इसके बाद 20, तो 20 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। देन 22, तो 22 आपका यहाँ आ गया, एक और 5 का पैक बन गया। देन 17 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। देन 21 आपका इस इंटरवल में कवर हो रहा है। देन इसके बाद 19 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। देन 18 आपका इस इंटरवल में कवर हुआ। 16, तो 16 आपका यहाँ आ गया, एक और 5 का पैक बन गया। देन 19 आपका यहाँ पर इंटरवल में आ रहा है। देन 11 यहाँ पर आ गया। 18 आपका यहाँ बन गया, सही है। और देन लास्ट वन इज़ 10, तो 10 आपका इस इंटरवल में आ गया। ठीक है, पहले हमने क्लास इंटरवल्स बनाए 3 साइज़ के ईच। देन इसके बाद हमने
टेली बार लगाए, हर वैल्यूज़ को ध्यान से देख देख के जो वैल्यूज़ होती जाएंगी उनको आप लगाते जाएंगे, टिक। अब हम कंप्लीट करेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम को। तो कैसे कंप्लीट करेंगे कि भाई हम गिनेंगे, यहाँ कितने टेली बार लगे थे 2, तो हमने लिखा यहाँ पर आ गए 2। यहाँ पर कितने लगे 5, तो हमने लिखा 5। यहाँ कितने लगे 5 एंड 5 10, ठीक है। और 5 और 5 10, 5 और 1 6 एंड ये एक यहाँ पर लगा था 1, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम को कंप्लीट कर लिया। कैसे करा, इन टेली बार्स को गिन गिन के, काउंट कर करके, ठीक है। अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल। तो यहाँ पर कुछ लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिग्मा एफ भी लिखते हैं और एन भी लिखते हैं, कि सिग्मा का ये जो सिंबल है, ये सिग्मा का सिंबल है। इसका मतलब होता है सम करना। इसको सम करना, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को सम करना। देन इसके बाद या तो एन लिखवाते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, हर एक इंटरवल्स में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि 5 और 2 7, 7 और 10 17, 17 और 10 27, 27 और 6 33 और 1 34, ठीक है। तो यहाँ का टोटल आया 34, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम है कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो हम अब फर्दर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मिड वैल्यू, देन इसके बाद लिखे हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन इसके बाद क्लास बाउंड्रीज एंड देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब कैसे बनेंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, ये मैं आपको आगे बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं मिड वैल्यू के कॉलम को। देखिए मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि मिड वैल्यू इज़ इक्वल टू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये जो आपके क्लास इंटरवल बने हुए हैं, इनकी लोअर वैल्यूओं को जमा करना है अपर वैल्यू में, देन इसके बाद डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे 8 और 10 प्लस हुए तो कितने हो गए 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 9, ठीक है। भाई इन ग्रुप्स की हम निकालते हैं मिड वैल्यू, ये जो क्लास इंटरवल बने हुए हैं कि भाई इनकी दरमियानी वैल्यू क्या है, हम इस मिड वैल्यू के ज़रिए निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकलते हैं कि लोअर वैल्यू में प्लस करनी है अपर वैल्यू और डिवाइड करना है 2 से, सामने फार्मूला लिखा हुआ है आप लोगों की, ठीक है। देन इसके बाद 11 और 13 कितने हुए 24, 2 से डिवाइड किया तो कितने बने 12, 14 और 16 कितने हुए 30, 2 से डिवाइड किया तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आई 15। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 17 और 19 कितने होते हैं 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया आपके पास 18, डन। इसके बाद 20 और 22 कितने होते हैं 42, तो देन 2 से डिवाइड किया आपने तो आपके पास आए 21, ठीक है। इसके बाद 23 और 25 कितने होते हैं 48, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आए 24। ये मिड वैल्यू निकालने का तरीका, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड पॉइंट भी बोलते हैं। जस्ट लाइक का एवरेज निकालना कि भाई इन दोनों ग्रुप्स की वैल्यूज़ को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये तो मिड वैल्यू को हमने कॉलम को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, इसका ताल्लुक़ है फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, ठीक है। अब करना कैसे, सबसे पहली वैल्यू आपने देखनी, यहाँ कितनी आ रही है 2, तो हमने भी रखी 2, पहली वैल्यू आएगी सेम। देन आगे जितनी भी फर्दर वैल्यूज़ आएंगी वो उनमें ऐड होती जाएंगी। जैसे 2 लिखा हमने पहली वैल्यू, तो अब 2 के आगे क्या 5, तो 2 में 5 ऐड हो गया तो आएगा 7, 7 में 10 ऐड हो गया तो आया 17, 17 में 10 ऐड हुआ तो आया 27, 27 में 6 ऐड हुआ तो बना आपका 33, 33 में 1 ऐड हुआ तो आपका बना 34, ठीक है। ये सिंपल अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीखी है। आगे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं, कैसे बनती है वो आगे क्वेश्चन में, आगे वीडियोस में देखेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका देखा। जैसे भाई पहली वैल्यू सेम, देन इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी की वो इनमें ऐड होती जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर पहली वैल्यू रखी 2,
तो यहाँ भी 2 थी। देन इसके बाद 2 के बाद 5 थी, 5 इसमें ऐड हुआ तो 7, 7 में 10 ऐड हुआ तो 17, 17 में 10 ऐड हुआ तो 27, 27 में 6 ऐड हुआ तो 33, 33 में 1 ऐड हुआ तो 34। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज। देखिए क्लास बाउंड्री बनाते हैं डेटा को कंटिन्यू करने के लिए। क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं डेटा को कंटिन्यू करने के लिए। डेटा कंटिन्यू किस तरह से होता है कि भाई ये जो आपकी क्लास इंटरवल बने हुए, हर ग्रुप की, ये जो आपकी सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू से मैच होनी चाहिए। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 हो, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 हो, यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 हो, 22 है तो यहाँ भी 22 हो। तो ऐसा डेटा कहलाएगा कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट का भी डिफरेंस आएगा तो आप बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज का फार्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है। क्लास बाउंड्रीज इज इक्वल टू सेकेंड ग्रुप की लोअर वैल्यू में से माइनस करेंगे फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू, देन डिवाइड करेंगे 2 से। सेकेंड ग्रुप की लोअर वैल्यू ये रही 11, इस 11 में से फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू को माइनस करेंगे, ये रही 10। तो 11 में से 10 गया, कितना बचा 1। यहाँ हम लिख रहे हैं ना कि भाई क्लास बाउंड्रीज आई, सेकेंड ग्रुप की लोअर वैल्यू थी 11, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट ग्रुप की अपर वैल्यू कितनी थी 10, और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। जो आंसर आएगा, सपोज़ करते हैं कि भाई ये कितना आया 1, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है आपका 0.5। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन लोअर वैल्यूज़ में से माइनस होगा, अपर वैल्यूज़ में ऐड होगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन लोअर वैल्यूज़ में माइनस होगा, इन अपर वैल्यूज़ में ऐड होगा। ठीक है, अच्छा ये तो 0.5 आ गया। अब 8 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आया आपका 7.5, और उसमें आपने 10 में ऐड कर दिया तो ये बना 10.5। 11 में से 0.5 माइनस हुआ तो बना 10.5, 13 में ऐड हो गया तो बना 13.5, 14 में से माइनस हुआ तो बना 13.5, 16 में ऐड हुआ तो बना 16.5, 17 में से माइनस हुआ तो बना 16.5, एंड 19 में ऐड हो गया तो बना 19.5। देन इसके बाद 20 में से माइनस हुआ तो बना 19.5, 22 में ऐड हुआ तो बना 22.5, और 23 में से माइनस हुआ तो बना 22.5, और 25 में ऐड हुआ तो बना 25.5। ये तो बन गई क्लास बाउंड्रीज। उम्मीद है कि बाद आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, ओके। तो ये देखें डेटा कंटिन्यू हो गया, हर ग्रुप की अपर वैल्यू सेकंड ग्रुप की लोअर वैल्यू से मैच हो रही है। देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये डेटा क्या हो गया, कंटिन्यू डेटा हो गया। ठीक है, ये तो हमने बनाना सीखी क्लास बाउंड्रीज। ओके, अब हम बनाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनाएंगे हम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे बनेगी, सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करना है, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करना है। जैसे 2 को डिवाइड करोगे 34 तो 34 से, फिर 5 को डिवाइड करोगे 34 से, देन 10 को डिवाइड करोगे 34 से, देन 10 को डिवाइड करोगे 34 से, देन इसके बाद 6 को डिवाइड करोगे 34 से, और 1 को डिवाइड करोगे 34 से। ये आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को फिल कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि आपको भाई हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड करना है। जैसे हमने 2 को डिवाइड किया 34 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0588। ठीक है, या तो पॉइंट के आगे आप 2 वैल्यूज़ लिख लें या फिर 4 वैल्यूज़ लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमने 5 को डिवाइड किया 34 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1471। ठीक है, ओके। देन हमने 10 को डिवाइड करना है 34 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2941। ठीक है, इसी तरह अगर आप 10 को
फिर 34 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यही 0.2941। इसके बाद 6 को आप डिवाइड करोगे 34 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.1764। ठीक है। इसके बाद 1 को डिवाइड करोगे 34 से तो आंसर आया आपके पास 0.0294। डन। ये तो हमने सीखा। अब लास्ट चीज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को बनाना किस तरह बनता है। ये बात याद रखना कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो ऑलवेज इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऑलवेज इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। कभी कभी MCQs भी आ जाते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल बताइए किसके बराबर होता है, तो आपने बताना है 1 के बराबर होता है। तो आज हमने इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने आगे फर्दर क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है वो हमने देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।